हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि इस गुलाबी ठंड में आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे और हम भी बहुत खुश हैं। चलिए, आज है सैटरडे और मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स। तो आज मैं उसके लिए बनाऊँगी शाही पुलाव। देखिए, हमारे यहाँ तो इसे शाही पुलाव कहते हैं। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके यहाँ इस तरह के चावल को, इस तरह के पुलाव को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ गाजर, बीन्स और फ्रोज़न मटर ली हैं और साथ में ही मैंने कुछ दाने लिए हैं स्वीट कॉर्न के। और अब मैं सबसे पहले घी डालूँगी। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि सामने पनीर भी दिख रहा है और सामने काजू भी दिख रहे हैं। तो मैंने काजू और पनीर दोनों लिए हैं। और अब मैंने कढ़ाई में डाला है तकरीबन 1 चम्मच घी। और अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूँगी पनीर को। और पनीर को हमें हल्का सुनहरा होने तक तलना है। ज़्यादा मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को ये थोड़ा सॉफ्ट सा ही अच्छा लगता है। तो अब लंच जब उसके हिसाब से बन रहा है तो सारी चीज़ें भी उसी के हिसाब से होंगी। तो चलिए, अब ये लाइट ब्राउन हो गया है। मेरे बेटे को ये ऐसे ही पसंद है तो मैं इसे इतना ही फ्राई करूँगी। और अब मैं इसे फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी एक प्लेट में। देखिए, जब हम अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद का कुछ बनाते हैं ना, तो हम माँ की आँखों में जो चमक आती है, आय हाय, क्या कहना उस चमक का। तो चलिए, अब मैंने पनीर को निकाल के अब मैं घी में डाल दूँगी काजू। और इन्हें भी मैं हल्का सा गोल्डन इस पे कलर लाऊंगी। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को बच्चे हैं तो बिल्कुल उनको हर चीज़ सुंदर सुंदर सी दिखनी चाहिए सामने। तो मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन सा ही अपने काजू को भी घी के अंदर फ्राई करूँगी। आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बनाकर देखिएगा। बच्चे इन्हें इतने मन से खाएंगे, इतने खुश होकर खाएंगे जैसे मेरा बेटा खाता है। और हाँ, इसके अंदर जो हमने सब्जियां डाली है ना, भर भर के, तो भैया बच्चों को तो सारे न्यूट्रिशन मिल ही जाने हैं। चलिए, अब काजू को निकालने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया है। और अब हमारे घर में जितने भी खड़े मसाले हैं ना, वो हम सब डाल देंगे। फ़िलहाल मैंने इसमें तेजपत्ता, लौंग, स्टार एनिस और साथ में 2 मैंने इसमें छोटी इलायची डाली है और 7-8 मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है। आप चाहे कोई खड़े मसाले डालें या ना डालें, पर इलायची और काली मिर्ची ज़रूर डालिएगा इसमें, साबुत काली मिर्ची, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है ना घी में राइस के साथ मिलकर बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच जीरा। शाही पुलाव बना रहे हैं तो वैसे तो इसमें शाह जीरा जाना चाहिए, पर फिलहाल मेरे पास इसमें नॉर्मल जीरा ही है तो मैं इसमें वही डालूँगी। और अब मैंने जितनी भी सब्जियां काट के रखी हैं ना, मैं उन्हें 15 से 20 सेकंड के लिए घी के अंदर हल्का सा फ्राई करूँगी। इनके ऊपर एक चमक आ जाएगी और थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बाद में ये सॉफ्ट भी होंगे, क्योंकि चावल के साथ गलेंगे ना, इसलिए। तो देखिए, आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें प्याज नहीं डाली है, क्योंकि वही बात है ना, मेरे बेटे को ये जैसे पसंद आता है शाही पुलाव, मैं वैसे ही बनाकर उसे देती हूँ। तो मैंने इसमें नॉर्मल सी सब्जियां इसमें डाली हैं। और हाँ, स्वीट कॉर्न अभी मौसम में है, सीज़न में है, तो उनको तो आप ज़रूर डालिएगा, तो उससे एक अच्छी सी मिठास हमारे शाही पुलाव को मिलेगी। और अब मैंने ये 1.25 कप चावल लिए थे और इनको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैं 5 से 10 सेकंड के लिए इसे भी सब्जियों के साथ में हल्का सा घी के अंदर रोस्ट करूँगी। और उसके बाद अब मैंने 1.25 कप चावल लिए थे, तो मैं इसमें नाप करके 2.5 कप पानी डालूँगी। देखिए,
कोई चावल होते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कोई चावल ऐसे होते हैं जिन्हें जो कम पानी में भी बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाता है कि आपके घर में किस तरह के चावल हैं। ये जो मेरे बासमती राइस हैं, इन्हें यही पोर्शन में पानी इनके लिए बिल्कुल ठीक रहता है। 1.25 कप चावल तो 2.5 कप पानी। आप देखिएगा कि ये कितने अच्छे एकदम खिले खिले बनेंगे। चलिए, अब इसमें उबाल आ गया है, तो उबाल आने के बाद में अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। भाई नमक होना तो बहुत ज़रूरी है ना, हर चीज़ मीठी मीठी होगी तो कैसे काम चलेगा। जब तक लाइफ में कुछ नमकीन नहीं होगा, नमक नहीं होगा, तब तक लाइफ के क्या मज़े हैं। तो ठीक इसी तरह सब्जी में, चावल में नमक तो जाना ही चाहिए ना। आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करके ना मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और अब मैं इसे ढक दूंगी और गैस को भी मैं मीडियम पे कर दूंगी। बहुत तेज़ आंच पर हमें नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे ये चावल धीरे धीरे पकते रहेंगे। चलिए, अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चावल 80 to 85% तक पक गए हैं। अभी वैसे चावल में नीचे थोड़ा पानी है, पर वो जैसे जैसे चावल पकेंगे ना वो पानी बिल्कुल सूख जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितने कप मैंने चावल लिए हैं और उसमें कितना कप पानी जाएगा। तो ये चावल एट द एंड बहुत खिले खिले और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपने बेटे के ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी। तो ये है मेरे पास डोसे का बैटर। वैसे हम नॉर्थ इंडियन डोसा बोलते हैं, पर यहाँ साउथ इंडिया में डोसा कहा जाता है। डोसा नॉर्थ इंडियन, डोसा साउथ इंडियन में कहा जाता है। तो ये होममेड ही मेरे पास बैटर है, चावल और उड़द की दाल से बनाया हुआ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ा नमक। देखिए, आप एक बार ना इस तरह से बच्चों के लिए डोसा या उत्पम मैं अभी बना रही हूँ वो बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब इसके अंदर जो भी मेरे बच्चे की फेवरेट वेजिटेबल हैं वो मैंने डाल दी हैं। और पता नहीं मेरा दिमाग इस समय क्या चल रहा था कि मैंने सोचा मैं बच्चे को थोड़ा सैलेड भी रख दूंगी टिफ़िन में, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही थी कि मैं बचा लूँ थोड़ा सा और उसके टिफ़िन में सैलेड भी रख दूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यार सारा ही डाल देती हूँ, चाहे बच्चा सैलेड के रूप में खाए या उत्पम के रूप में खाए, इसे डोसे के अंदर इन सब्जियों को क्या फ़र्क पड़ता है, जाना तो बच्चे के पेट में ही है ना। तो अब देखिए, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही सुंदर कलर जो बीटरूट की वजह से इसमें आएगा ना, सच में मतलब इससे अच्छा ब्रेकफास्ट, इससे हेल्दी ब्रेकफास्ट आप अपने बच्चों को क्या ही देंगे। तो अपने घर में हमेशा इडली या डोसे का बैटर, होममेड बैटर बनाकर रखिए और सुबह जब जल्दबाजी हो ना तो इस तरह से आप अपने बच्चों को फटाफट से बनाकर दीजिए। अब भाई मेरे पास ये है रोटी वाला तवा, मुझे ख़रीदना है डोसे वाला तवा, पर ये अभी रोटी वाला तवा है। अब इस पर देखिए मैं उत्पम कैसे बनाती हूँ। देखिए, मैंने उत्पम को बीच में नहीं डाला है, मैंने जो डोसा बैटर है उसे बीच में नहीं डाला है, मैं चारों तरफ से गोल घुमाकर डाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो अपने आप नीचे की तरफ आ जाए। जो रोटी वाले तवे होते हैं वो थोड़े नीचे से उनमें गड्ढा होता है ना, थोड़े स्लोव लिए होते हैं वो, तो वो बैटर अपने आप जो एक्स्ट्रा बैटर है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं रोटी वाले तवे पर भी डोसों को बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और अब यहाँ दूसरी तरफ ये मेरे राइस बनकर बिल्कुल रेडी हैं, एक एक दाना मोती के जैसे बिल्कुल खिला खिला एकदम चमक रहा है। और मैंने गैस को भी यहाँ पर बंद कर दिया है। और अब इसके अंदर जो हमने पनीर और काजू फ्राई करके रखे हैं ना, मैं उसे भी डाल दूँगी। तो चावल की गरमाइश के अंदर क्या होगा कि जो हमारे काजू और पनीर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, सोगी नहीं होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे चावल की जो अभी इसके अंदर जो मॉइस्चर है और जो गर्माहट है ना उसके साथ में। और इसे मैं फिर 2 मिनट के लिए वापस ढक के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे डालूँगी अपने बच्चे के टिफ़िन में। तो देखिए,
अब मेरा देखते हैं उत्पम की क्या हालत है, क्या उसकी स्थिति है। तो देखिए अभी जो है उत्पम वो बीच में से पका नहीं है, ऊपर लिक्विड दिख रहा है। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए और पकाया है और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो परत है ना वो हमें बिल्कुल मतलब पकी हुई दिख रही है। इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा घी चारों तरफ और थोड़ा सा घी अपने इस उत्पम या सब्जी वाले डोसे के ऊपर डाल दूंगी। मेरा बेटा तो इसे सब्जी वाला डोसा ही कहता है, वो उसे बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। और देखिए जब क्या होता है, हमारा जो डोसे का जो बैटर होता है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है ना, तो वो आराम से इजीली जो हाँ तवा होता है ना उसे छोड़ देता है, तवे के ऊपर स्टिक नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी पहचान होती है कि आपका जो डोसा बैटर है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। चलिए अब 2 मिनट हो गए हैं मेरे चावल के अंदर जो काजू और पनीर के पीसेस मैंने डाले हैं उन्हें डाले हुए, और अब मैं इन्हें चावल को साइड से हल्का हल्का मतलब हल्के हाथों से चलाकर और एक एक दाना बिल्कुल इनका अलग कर लूँगी। कभी भी चावल के अंदर आप बीच में चम्मच या चमचा मत डालिए, इससे चावल टूट जाएंगे। हमेशा उसे साइड से चलाइए। और अब मैं इसे निकाल लूँगी, जितना मेरे बेटे को मैं टिफ़िन में रखने वाली हूँ उतनी क्वांटिटी का मैं जो हमारा शाही पुलाव है उसे एक प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि एकदम गर्म चीज़ें टिफ़िन में पैक नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए इसलिए इसे प्लेट में लेके और थोड़ा अलग कर लूँगी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जियों वाला डोसा है वो अच्छे से पका है या नहीं। और ये देखिए आप, व्हाट अ कलर, वाइब्रेंट, है ना, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह। तो सुबह के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो आप इसे टिफ़िन में भी आप रख कर दे सकते हैं। मैं तो बहुत बार देती हूँ इस तरह से, इतना इजी, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है या मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद है तो वो मुझसे आए दिन कहता रहता है कि आप सब्जियों वाला डोसा बनाकर रख दो मुझे। तो मैं तो ये बहुत बनाती हूँ और खुश भी हो जाती हूँ मन से, क्योंकि इसमें मैंने इतनी सब्जियाँ डाली हैं और ये इतना डिलीशियस भी बना है। इस वजह से कलर भी बहुत सुंदर आया है। कहते हैं ना, खाना मुंह में जाने से पहले आँख और नाक में जाता है। समझ गए ना आप मेरी बातों को। तो देखने में तो ये सुंदर है ही, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। देसी घी में इसे मैंने पकाया है तो ये बहुत अच्छी, ये इसकी जो खुशबू है, अरोमा है, बहुत अच्छी आ रही है। और अब मैं फटाफट से इसको थोड़ा सा कट करके इसके, और मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट के लिए दे दूँगी। आप इसे टिफ़िन के अंदर भी रखिएगा, आई एम श्योर ये पूरा ख़त्म होकर ही आएगा बच्चे के टिफ़िन में। चलिए अब मैं पैक कर लेती हूँ फटाफट से अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स। एक्चुअली आज सैटरडे है, मेरे बच्चे को जो मेरा बेटा है उसका सैटरडे को स्कूल ऑफ रहता है, पर आज उसके एनुअल डे की प्रिपरेशन चल रही है तो बच्चों को सैटरडे को भी बुलाया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो बैग नहीं लेके जाएगा, वो ओनली लंच बॉक्स ही लेकर जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से उसका फेवरेट लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। और अब देखिए माँ का प्यार, माँ का दुलार। मेरे बेटे को पनीर और काजू बहुत पसंद है, तो अब मैं छाँट छाँट के थोड़ा सा पनीर, थोड़े काजू के पीसेस और ऊपर से डाल दूँगी, ताकि जैसे ही मेरा बेटा ये टिफ़िन खोले तो उसे सामने जब ये काजू और पनीर के इतने सारे पीसेस दिखे ना तो उसका दिल खुश हो जाए, और वो मतलब याद करे उस समय कि वाह, मम्मा ने मुझे क्या लंच दिया है आज तो। और अब मैं साथ में डाल लूँगी थोड़ा सा, ये हंग कर्ड है, आधे घंटे के लिए मैंने इसे इस तरह से चलनी में रख दिया था, और मैं इसे बिल्कुल प्लेन दूँगी। अब मैं अपने बेटे को धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ कि हमें माँ प्रकृति जो जैसे दे रही है ना खाने का, वो हमें उसी रूप में हम खाएं। तो वैसे तो उसे मीठा और नमकीन दोनों तरह का दही बहुत पसंद है, पर अब मैं उसे बिल्कुल प्लेन कर्ड देने की भी, खिलाने की भी आदत डाल रही हूँ। और वैसे भी जब राइस इतने जायकेदार मज़ेदार हैं तो इनके साथ प्लेन कर्ड बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आई एम श्योर आज बच्चे को ये प्लेन कर्ड भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता भी है, वो खा लेता है हर चीज़ आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं देता।
और साथ में उसकी जो स्नैक ब्रेक होएगा उसके लिए मैंने रखे हैं 2 केरला बनाना। इसे इलायची बनाना भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे आधे हाथ, बिल्कुल जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ना उससे थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है। ये इतने छोटे छोटे से होते हैं और जो नॉर्मल बनाना होते हैं उनसे इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और साथ में ये रख दिया उसके स्पून। चलिए